हेलो बच्चों भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में कैलाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए 10 वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चंस लेके आए हैं बच्चों ऑन सेमीकंडक्टर। ये हैं पीवाईक्यूज, 10 वन ऑफ द बेस्ट पीवाईक्यूज। बच्चों क्या है आज के पीवाईक्यूज, करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ रिवर्सिबल ऑपरेशन। रिवर्सिबल ऑपरेशन कैसा होता है? ऐसा ऑपरेशन बच्चों जिसमें आप आउटपुट से इनपुट का आइडिया लगा सको। तो नॉट गेट जो होता है ना, जनरली दैट गिव्स यू दिस आइडिया। मतलब ना, नॉट गेट जो होता है उसमें आपको पता होता है कि अगर आउटपुट ये है तो इसका इनपुट क्या रहा होगा। मतलब ना, ऐसे गेट को हम बोलते हैं बच्चों रिवर्सिबल ऑपरेशन। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा गेट जो होता है वो रिवर्सिबल ऑपरेशन में यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पे जो आउटपुट आएगा उससे इनपुट का आइडिया एग्जैक्टली लगा पाना मुश्किल होगा इस वाले में ना। ये कौन सा है? ये नॉर गेट है, ये नैंड गेट है। नॉर गेट में बच्चों एक ही आउटपुट आपको मल्टीपल इनपुट के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, एंड में नैंड गेट में भी ऐसे ही मिलता है, और गेट में भी ऐसे ही मिलता है। ठीक है, नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है बच्चों जिसमें ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे जीरो है तो बच्चों ये दोनों में जीरो जीरो जाएगा, फिर यहाँ पे वन मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे इनपुट आपने वन दिया तो वन वन इसके पास जाएगा, वन यहाँ जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जीरो इनपुट रहा होगा तो वन आउटपुट होगा, वन इनपुट रहा होगा तो जीरो आउटपुट होगा। ये नॉट गेट है, ये वाला ना, ये नॉट गेट हो गया। तो नॉट गेट बच्चों एक रिवर्सिबल ऑपरेशन होता है, इतना ध्यान रखो, काम चल जाएगा। ठीक है, इसके आउटपुट से आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि इनपुट क्या रहा होगा। यहाँ वन अगर आउटपुट आ रहा है तो इनपुट जीरो रहा होगा, जीरो आउटपुट आ रहा है तो यहाँ पे वन रहा होगा। इसमें क्यों नहीं मिल पाएगा? जैसे इस वाले में मैंने कहा कि यहाँ पे वन आउटपुट आ रहा है, तो ये कई सारे केसेस में देखो, जब वन जीरो होगा तब भी वन आउटपुट आता है इस वाले में, जीरो वन होगा तब भी वन आता है, और वन वन होगा तब भी वन आता है। तो इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी है एक ही आउटपुट आने की। ठीक है, इसमें बच्चों यूनिक मतलब सिंपल यूनिक इनपुट रहा होगा इसका ना, मतलब इस पर्टिकुलर आउटपुट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, एक ही इनपुट रहा होगा। ऐसे गेट को बोलते हैं बच्चों रिवर्सिबल ऑपरेशन। ठीक है, तो नॉट गेट जो होता है उसमें रिवर्सिबल ऑपरेशन होता है। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये रिसेंटली मतलब 2019 से 20 के आसपास ये वाला क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पे दे रखा है बच्चों, वूलियन रिलेशन एट द आउटपुट स्टेज वाई फॉर द फॉलोइंग सर्किट इज। देखो बच्चों, ये जो लगा हुआ है ना, ये इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये और गेट है, और मैंने तुम्हें बोला था जब ट्रांजिस्टर लगा रहता है तो वो नॉट गेट होता है। तो ये ए प्लस बी का बार है, ये है बच्चों, ए प्लस बी का बार है बच्चों। तो ये जो होता है बच्चों, इसमें ए प्लस का बी का बार जो होता है, अब यहाँ पे तो मैं ऑप्शन में देख ही नहीं रहा ए प्लस बी का बार, ये ए प्लस बी तो नहीं हो सकता। ए डॉट बी या ये होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक कर लेते हैं थोड़ा सा ना। जैसे चेक कैसे करेंगे, शायद इसमें एक थ्योरम वगैरह लगती है वैसे, पर मैं तो सीधा चेक कर लूंगा। ऑप्शन है ना मेरे पास, मान लो ये जीरो होता है और ये जीरो होता है, तो जीरो जीरो का और गेट में क्या आता है बच्चों? वन आता, वन का हो जाता बच्चों ये बार लगा हुआ है, सॉरी, जीरो जीरो का जीरो आता, वन वन हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे वन आ जाता, जीरो जीरो होता तो वन आ जाता। तो अगर यहाँ पे जीरो जीरो हो तो वन आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। जीरो जीरो हो तो इसमें जीरो आएगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ये दोनों तो बराबर हो ही नहीं सकते, तो मुझे बस इन दोनों को चेक करना है। ठीक है, अब मान लो ये वन होता, ये जीरो होता, तो वन और जीरो का वन आता और बार लगा हुआ है तो जीरो हो जाता। तो वन और जीरो का ये क्या बोला मैंने, वन और जीरो का वन आता, जीरो हो जाता, वन और जीरो का जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे वन और जीरो का जीरो नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। वन और जीरो का जीरो इसमें आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यही देख एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ए बार डॉट बी बार है। एक मिनट ना, तो बच्चों ये डी मॉर्गन्स थ्योरम होती है। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम इस तरीके से होती है, और डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ लेना बच्चों इसको ना एक बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है पढ़ के जरूर जाना इसमें ना। वैसे मैंने बताया कि मैं इस पर बूलियन अलजेब्रा पे भी एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा जल्दी ही। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू बच्चों क्या होगी यहाँ पे हमें बतानी है। यहाँ पे वन है बच्चों, ये नॉट गेट है तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, जीरो और ये भी जीरो हो गया, तो जीरो जीरो का एंड गेट क्या कर देगा? जीरो, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो वन हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों वन हो गया, ये बच्चों जीरो है, ये वन यहाँ पे आएगा, वन और जीरो जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ वन आ जाएगा, वन बच्चों यहाँ पे गया, ये वन यहाँ से ऊपर से आया, वन और वन का वन यहाँ पे जीरो हो गया, वाई बच्चों जीरो के बराबर होगा, और ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे करना होता है। ठीक है,
ये नॉर गेट है, मतलब ना सॉरी नैंड गेट है, एंड और नॉट, ठीक है, नैंड गेट। तो ये आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इजी होते हैं बच्चों ना, इनमें रिलेटिवली कम टाइम लग रहा है। द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट इज, मैं बता रहा हूँ कुछ जो बुलियन अलजेब्रा वाले ऑपरेशन है बच्चों, उनका मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाऊंगा, मेरे को जैसे टाइम मिला तो मैं उसको बनाऊंगा। जैसे मैंने फॉर्मूले पल पढ़ाया ना पूरा, उसी तरीके से मैं डिमॉर्गन वाले जो थ्योरम वगैरह है इसमें, ठीक है, उनका भी एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप लोग जो है अपना आराम से रिवीजन करके एकदम कॉन्फिडेंटली जाओगे, सर मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। इस वाले के लिए बच्चों ट्रुथ टेबल बोल रहे हैं। एक काम करते हैं बच्चों, 0 0 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। या तो हमारा डायरेक्ट ही ये वाला आ जाएगा, बी वाला। 0 0 से ना चेक करके क्या 1 1 से चेक करें क्या? 1 1 के लिए तो सब में 0 दे रखा है, तो 1 1 वाला तो चेक ही नहीं करना, तो 0 0 चेक कर लेते हैं बच्चों ना। तो मान लो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता, तो यहाँ पे 0 आ जाता, यहाँ पे 1 आ जाता, और इसका 0 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। 0 0, यहाँ पे बच्चों 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 0 का 0 बच्चों एक ही में दे रखा है, बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, इतना इजी क्वेश्चन था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट डायग्राम इज, तो इस वाले सर्किट डायग्राम का बच्चों आउटपुट इन्होंने हमसे पूछा है, ठीक है, मतलब ट्रुथ टेबल पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चों 0 0 का 0 सब में दे रखा है, तो मुझे ये 0 0 वाला चेक ही नहीं करना, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है बच्चों 1 और 0 वाला, तो इसको 1 बोला इन्होंने, इसको 0 बोला है, तो ये 1 आ गया, यहाँ पे पहुंचेगा बच्चों, नॉट गेट लगा हुआ है तो 0 बन जाएगा, ठीक है। ये 0 आया, 0 0 0 का 0 आ गया, ये यहाँ पे गया बच्चों 1, ये 1 हो गया, ये 1 आ जाएगा, और 1 और 0 का यहाँ पे तो एक वो सर्कल बना हुआ है, तो 1 और 0 का यहाँ आएगा 1 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो 1 और 0 का 0 हो जाएगा, तो 1 और 0 का ये बी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इनमें से देखते हैं अगला वाला 0 1। अब मैं इसको कलर चेंज करके करता हूँ बच्चों। अगर ये 0 हो ए वाला, और ये वाला 1 हो बी वाला, तो बी वाला बच्चों यहाँ पे जा रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है, 0 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 0 इधर गया, और ये यहाँ पे 1 आया, तो ये 0 हो गया, तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 और 1 का 1 और फिर आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1 दे रखा है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब चेक करते हैं बच्चों इस वाले को, ठीक है। अब हमें किसको चेक करना है? इन दोनों में। तो इन दोनों में यहाँ पे 0 दे रखा है, यहाँ पे भी 0 दे रखा है, तो इसको चेक नहीं करना, 1 1 वाला चेक करना है। तो अगर ये 1 और ये 1 हो, तो बच्चों 1 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों आपको 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे भी 1 मिल जाएगा, 1 यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो 1 1 का 0 बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका ना, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। इसका जो आंसर है बच्चे गलत दे रखा है मेरे को, सी ऑप्शन। मैंने इसको 2 बार वेरीफाई कर लिया, इसका आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों अपन लोग ना। द ट्रुथ टेबल ऑफ द गिवन सर्किट डायग्राम इज, ठीक है, इस वाले की बच्चों ट्रुथ टेबल क्या होगी? गिवन सर्किट डायग्राम, तो अगेन ट्रुथ टेबल टाइप का क्वेश्चन है। तो जहाँ पर 0 0 को 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। तो पहले 0 और इसको भी 0 कर लो, तो यहाँ पे बच्चों 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, एंड गेट है तो 0 कर देगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ 1 0 कर देगा, और बच्चों 0 आ जाएगा। तो 0 0 का 0 मतलब ए और बी ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है, ओके। अब इन दोनों में चेक करना है, तो इन दोनों का तो ये वाला सेम दे रखा है, ये भी सेम दे रखा है, मतलब मुझे, और ये भी सेम दे रखा है। एक मिनट, ये तो बच्चों इसके दोनों ही सब सेम दे रखे हैं, तो सी भी सही है और डी भी सही है। इसमें कुछ गलती कर दी है मेरे ऑपरेटर वगैरह ने ना, किसी ने कहीं से किसी ने गलती की है इसमें ना, इसमें कुछ डिफरेंट रहा होगा, ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंट रहा होगा। मान लो मैं यहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये वाला सी वाला हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द गिवन सर्किट डायग्राम, इस वाले गिवन सर्किट डायग्राम के इक्विवेलेंट कौन सा वाला इन चारों में से लॉजिक गेट होगा, ये बताना है बच्चों अपन को ना, ठीक है। देखो बच्चों, जब जब स्विच होता है ना बच्चों, तो उसमें जब स्विच ओपन होता है तो उसको बोलते हैं हम 0, और क्लोज होता है तो उसको बोलते हैं 1, ठीक है। तो ओपन स्विच जब होता है तो वो होता है बच्चों 0, और क्लोज होता है बच्चों तो उसे बोलते हैं हम 1, ठीक है। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो 1 है, और ग्लो नहीं कर रहा है तो 0 है। ग्लो कब करेगा? जब
करंट इधर से जाए तो ये ग्लो करेगा, इधर वाला सर्किट ओपन होना चाहिए, शॉर्ट पूरा ना हो रखा हो, तो दोनों यहाँ पे अगर ओपन होंगे तो ये ग्लो करेगा, दोनों ओपन मतलब 0 और 0 होंगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा, 1 आएगा, है ना। एक भी ओपन होगा तो भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट फिर इधर से ही जाएगा तब भी ग्लो करेगा, तो 1 और 0 पे भी ये 1 देगा, 0 और 1 पे भी 1 देगा, लेकिन दोनों को क्लोज कर दिया, दोनों इनपुट 1 1 कर दिए, अब ये ग्लो नहीं करेगा, फिर इन दैट केस 0 हो जाएगा। ऐसा बच्चों किस गेट में होता है बच्चों, तो ऐसा होता है बच्चों नैंड गेट में, ठीक है, नैंड गेट जो होता है ना उसमें इस तरीके का बनेगा नैंड गेट। तो नैंड गेट बच्चों हमारा इस वाले का आंसर होगा, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पे 0 0 1 1 मेंशन करके ना, स्विच को क्लोज कर देते हैं, स्विच क्लोज कर दिया तो 1 कंसीडर करते हैं उसको, स्विच ओपन है तो बच्चे उसको 0 कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर आप ये 0 और 1 के हिसाब से आंसर करोगे तो नॉर आएगा फिर ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया इस वाले का ना, आंसर भी दे रखा है। नेम द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम अटैच्ड, अब इसके अकॉर्डिंग मतलब इसका जो गेट होगा वो बताना है आपको, ठीक है। जब अगर एलईडी ऑन है बच्चों तो ग्लो, तो जब ये दोनों ओपन होंगे, दोनों ओपन होंगे, ठीक है। अब जैसे इन्होंने देखो यहाँ पे बोला है, इसमें और पिछले वाले डायग्राम में ना एक प्रॉब्लम है बच्चों, जैसे यहाँ पे उन्होंने 0 लिखा था और यहाँ पे 1 लिखा था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग अभी भी इस वाले का जो आंसर आना चाहिए ना बच्चों वो ये वाला आना चाहिए। अब वो एक तरीके से कह लो कि आंसर मैच कराने वाला एटीट्यूड मान लो कि मुझे इसको नैंड गेट बोलना पड़ा है, नहीं तो जिस तरीके से यहाँ पे 0 और 1 लिखे हुए हैं ना, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग आंसर मेरा नॉर गेट आना चाहिए इसका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नॉर गेट आना चाहिए। लेकिन अब जो हमें पता होता है कि ओपन को हम 0 मानते हैं और क्लोज को 1 मानते हैं, उसके हिसाब से नैंड आएगा, लेकिन ये गलत आंसर लग रहा है मुझे ना, ये गलत आंसर लग रहा है अभी भी ना, आंसर इसका नॉर, क्योंकि 0 1 इन्होंने जिस तरीके से दिया है, अगले वाले डायग्राम में देखो इन्होंने बोला है कि ओपन को 0 क्लोज को 1, ओपन को 0 क्लोज को 1 बोलना है, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब थोड़ा उस वाले क्वेश्चन में मैं मतलब लाइक उसमें वैसे तो सी ऑप्शन होना चाहिए पिछले वाले क्वेश्चन का ना, वैसे तो सी होना चाहिए, ठीक है। चलो इस वाले को करते हैं, नेम द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम अटैच्ड। अब यहाँ पे बच्चों जो डायग्राम अटैच्ड है इसके लिए मतलब हमें उसको करना है ना, तो देखो जब ये दोनों ओपन होंगे तो करंट इधर से जाएगा और ये ग्लो करेगा, दोनों ओपन होंगे मतलब जो 0 0 होगा तो ये 1 आएगा, ठीक है। एक को भी क्लोज कर दिया तो ये शॉर्ट हो जाएगा, एक को भी क्लोज कर दिया तो शॉर्ट हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और 1 1 पे दोनों को ही क्लोज कर दिया तब भी शॉर्ट हो जाएगा सर्किट ना, तब भी 0 आ जाएगा। तो इनके लिए नॉर गेट बन जाएगा, ये नॉर गेट, दिस विल बी नॉर गेट, ठीक है। बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों, यहाँ पे फॉर द लॉजिक सर्किट द आउटपुट वेव फॉर्म एट वाई, वाई पे जो आउटपुट होगा बच्चों वो बताना है अपन, जब दोनों 0 0 होंगे तो 0 0 0 0 का 0 करेगा 1 कर देगा ये, ठीक है, 0 0 का 1 कर दिया, ये भी 1 कर देगा, ठीक है, और 1 1 का 1 यहाँ 0 आ जाएगा तो लो मिलेगा, ठीक है, 0 0 पर लो मिलना चाहिए, तो 0 0 पर हमें लो मिल रहा है। और अब एक लो रखा और एक हाई कर दिया, तो जैसे ये वाला हमने ये वाला हमने हाई कर दिया, ये वाला लो रखा, तो 0 0 का 0 यहाँ 1 आ जाएगा, 1 1 का 1 यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा, तो हाई मिलना चाहिए। तो हाई कहाँ पे हो रहा है बच्चों, यहाँ पे लो था फिर यहाँ पे हाई हो गया। अब दूसरा हाई है और ये वाला लो है, तो सेम सिमेट्री है ऊपर नीचे, अगर तुम इसको 0 रखोगे उसको 1 रखोगे तब भी हाई मिलना चाहिए, इसमें मिल रहा है हाई है मैन, ठीक है, इसमें तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, काम खत्म। क्योंकि बाद बाकी तो ये तो पूरा टाइम 0 बोल रहा है, ये स्टार्टिंग में गलत हो जाएगा, स्टार्टिंग में तो हमारा लो आ रहा है, ये भी स्टार्टिंग में गलत हो जाएगा, लो आ रहा है, तो डी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फॉर द गिवन लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन द करेक्ट ट्रुथ टेबल विल बी, इसके लिए बच्चों करेक्ट ट्रुथ टेबल बतानी है अपन को। एक काम करें 0 0 वाला चेक करें क्या, हाँ कर लेते हैं 0 0 वाला, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 1 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 1 तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो 0 0 का 0, सी एलिमिनेट, ए एलिमिनेट हो गया, ठीक है। कलर चेंज करते हैं रेड कलर से।
अब कौन सा चेक करूं मैं, बी और इसको, इसमें 1 आ रहा है और 1 0 में भी 1 आ रहा है, फिर मुझे 1 1 वाला चेक करना है, तो 1 और 1, तो ये 0 1 0 1 0 0 0 आना चाहिए। बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चेक कर लेना, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कैसे लगे बच्चों 10 क्वेश्चंस? सेमीकंडक्टर के टोटल 50 क्वेश्चंस मैंने कवर कराए। सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट के इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। कुछ अगर जरूरत पड़ी तो मैंने जैसे फर्मी लेवल वाला एक वीडियो अपलोड किया ना, उसी तरीके से मैं शायद बूलियन अलजेब्रा का भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा और इससे आपके सारे डाउट कवर हो जाएंगे। ये थे बच्चों 50 अमेजिंग क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड ऑन सेमीकंडक्टर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।